नीतीश के राज में जिनके खिलाफ चावल घोटाले का केस दर्ज हुआ है, जिसके खिलाफ चावल घोटाले का केस दर्ज है, वो सुधाकर सिंह कृषि मंत्री बन गए। 24 से ज्यादा केस वाले जमान खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बन गए। कारतूस के साथ एयरपोर्ट पर दिल्ली में पकड़े गए चंद्रशेखर यादव वो शिक्षा मंत्री बन गए। हत्या की कोशिश से लेकर बाल यौन शोषण के आरोप जिन पर हैं, ऐसे सुरेंद्र यादव सहकारिता मंत्री बन गए। सर, अब इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है क्या? और कानून मंत्री की कहानी तो हम बता ही रहे हैं। ऐसा हाल क्यों बना लिया है राजीव रंजन जी आपके स्टूडियो में एक एंकर और भी है क्या? आपके स्टूडियो में संगीत रागी जी भी एंकर हैं क्या? मैं नहीं समझ पा रहा। बोलिए बोलिए, शांत हो गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये चित्रा जी, ये बिहार पर आधारित सीरीज तो मैंने कई बार देख ली है। कल भी आपका कार्यक्रम था और मैं जानता हूं कि जब भी बिहार या किसी ऐसे प्रांत जहां क्षेत्रीय दलों की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी किस कदर बढ़ती है। उन्हें अपने दाग तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद दागदार मंत्रियों से भरा पड़ा है। 43% मंत्रियों पर हत्या के साथ साथ अनेक संज्ञेय अपराध दर्ज। एक बार उनकी बात हो जाए। अगर वो बोलेंगे तो मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अगर वो ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। वो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, एक बार उनकी बात हो जाए। ये वारंटधारी मंत्री को हटाएंगे या पालते पोसते रहेंगे? ठीक है, मैं पूछ रही हूँ राजीव रंजन जी, प्लीज। आप दोनों लोग दिखाई नहीं दे रहे, उनको बोलने दीजिए। आप दोनों लोग दिखाई नहीं दे रहे, उनको बोले दीजिए प्लीज। सर, ये तरीका ठीक है, प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश एक बार बोलने दीजिए, एक बार बोलने बंद कीजिए, एक बार बंद कीजिए। रागी जी प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए। आप दिखाई नहीं दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक बार तो आप इनका ऑडियो डाउन करने में आपका प्रॉब्लम क्या है? सर, मैं उनका ऑडियो डाउन कर दूंगी। वो मेरे ठीक बगल में बैठे हुए हैं, मेरे माइक से उनकी आवाज आएगी। ऑडियो डाउन कीजिए, राजीव रंजन जी को बोलने दीजिए। ठीक है, हम तीनों को ऑडियो डाउन कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपको एडीआर की रिपोर्ट 2022 की बता रहा हूं, जिसमें 49% वहां मंत्रियों पर दागी मामलों में शामिल होने के आरोप हैं, जिन पर दाग हैं, और 22 दागी मंत्री हैं, जिसमें 44% मंत्रियों पर काफी गंभीर आरोप है। दूसरी तरफ 2017 में आपके आज तक की रिपोर्ट है, प्रामाणिक रिपोर्ट। पिछली सरकार में जोगी जी के 20 मंत्री दागी थे। अब सवाल है, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, वहां महाअघाड़ी सरकार को गिराने के लिए जो भी राजनीतिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस कदर पतन हुआ, और उसके बाद 20 में 15 मंत्री दागी। उत्तराखंड की जो सरकार है और वहां भारतीय जनता पार्टी ने जिनको भी टिकट दिए, कर्नाटक की सरकार हो या देश में इनकी कहीं भी सरकार हो, और देश में केंद्र की जो सरकार, जो इनका रोल मॉडल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार, उस सरकार में दागी चेहरों की भरमार। ये किसको नसीहत दे रहे हैं? या तो इन्हें यह कहना होगा कि हम देश बदलने आए हैं, हम दाग के साथ ही बदलेंगे, हम आपको नहीं दागी मंत्रियों के साथ थकते नहीं थे उनकी तारीफ करने में। राजीव रंजन जी, अबे इतनी जल्दी आप पलट जाएंगे, ये तो मतलब पूरा देश देख रहा है। राजीव रंजन जी, ये वारंटधारी मंत्री को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? पहले मेन मुद्दे पर रहिए। सुशासन बाबू तो एक ही मुख्यमंत्री को कहा जाता है ना, देश भर के मुख्यमंत्री को तो कहा नहीं जाता है, अलग अलग राज्यों के जो है। अब सुशासन मुख्यमंत्री के राज में अगर ये हाल होगा, एक बार उनकी बात हो जाए। ये वारंटधारी मंत्री को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, मैं यही पूछ रही हूँ। मैं बस आपसे केवल एक बात पूछना चाहता हूँ। पीएफआई को लेकर के बिहार में कई तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए। लश्कर के कमांडर के साथ कश्मीर के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, रैना की तस्वीरें छपी टेलीग्राम। धमाके होते हैं राजीव रंजन जी, हालांकि कई साल बीत चुके हैं और आप कह रहे हैं पीएफआई को क्लीन चिट देने के लिए बैठे हैं राजीव रंजन जी। पूछ रहा हूँ, आपने लश्कर पर क्यों नहीं पूछा? को क्लीन चिट देने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर राजीव रंजन जी। लश्कर के ये क्या तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है बिहार में? पीएफआई को मैं नहीं, राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, जितने गंभीर मामले सामने आते हैं, पीएफआई का रोल सामने आता है, आप यहाँ पर क्लीन चिट और जरा बीमा भारती पर आइए ना।
विधायक ने आपकी मंत्री पर आरोप लगाए हैं, आपकी ही विधायक ने आपकी मंत्री पर आरोप लगाए हैं, जरा उस पर भी बोल लीजिए। फिर आप पीएफआई को क्लीन चिट दे रहे हैं राजीव रंजन को बोलिए चुप होने के लिए, जो चिल्ला रहा है उस बेशरम आदमी को चुप होने के लिए, एक बार उनकी बात हो जाए। इस बेशरम आदमी को बोलिए चुप होने के लिए। ठीक है, ये सर ये की थोड़ा बात करेगा। शब्दों का चयन आराम से करेंगे। ठीक है, आप संगीत राजी को बोलिए चुप होने के संगीत रागी लिए। जी उनकी बात पूरी हो जाए। आपने उनकी मुझे बात पूरी हो जाए, 30वें संगीत मिनट रागी में जी, बुलाया, उनकी बात पूरी हो जाए। आपने मुझे 30वें मिनट पर बुलाया है और जिस चेहरे को लेकर के लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बिहार में आप करा रही हैं, उसका जवाब देने वाले को आपने 30वें मिनट पर बुलाया है। और भारतीय जनता पार्टी के एक छद्म वहां विशेषज्ञ, वहां विश्लेषक बैठ गए। जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं, एक सेकंड संगीत रागी जी, एक सेकंड संगीत रागी जी, राजीव रंजन जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड राजीव रंजन जी, बड़ी विनम्रता से मृत्युंजय तिवारी के साथ ही पहले सवाल पर मैंने शुरुआत की क्योंकि आप देर से जुड़े थे। अगर आप पहले जुड़ गए होते तो सवाल के साथ मैं आपके पास आती। ये आरोप मत लगाइए, मेन मुद्दे पर आइए। बिहार में आपकी स्थिति 43 विधायक की है, इसी वजह से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि आरजेडी ने जो अपने हीरे दे दिया उन सबको अख्तियार करके आप प्रशासन उसी हिसाब से चलाना होगा। मेरा जवाब सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बाद भी अनेक मामले उन पर थे। अमित शाह जी को मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जो वहां गुजरात की सरकार ने उनके लिए कहा था, राज्य की सीमा के बाहर जाने के लिए कहा था। गुजरात की सरकार और यहाँ बैठकर, गुजरात में सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी उस समय, सर कंफ्यूज हो रहे हैं। जो भी हुआ था, लेकिन किसने कहा था? किसने कहा था? कोर्ट ने कहा था। किसने आरोप लगाया था? और पहले तो सबसे पहली बात है, अगर आप शब्दों का चयन करना नहीं जानते हैं तो शायद आपको पता नहीं है, मैं ज्यादा कठोर शब्दों का प्रयोग आपके साथ कर सकता हूं। अगर बदतमीजी कीजिएगा तो जवाब शिष्टाचार से नहीं मिलेगा। सामान्य भाषा में जैसे हम लोग अच्छी बातें करते हैं वैसा करना सीखिए। जानबूझ करके केवल एक सरकार और नीतीश कुमार के खिलाफ ये सुनियोजित एजेंडे से बाहर आइए। कल तक नीतीश कुमार जी के डीएनए को आपने गाली दी थी और हाथ मिलाने चले आए थे सत्ता में हिस्सेदारी पाने के लिए। शब्दावली का प्रयोग किया गया था। यदि आप गाली गलौज की बात करते हैं, पता है। अरे राजीव रंजन जी, अगर डीएनए को गाली थी तो फिर जाकर उन्हीं के साथ सरकार बना लेते हैं। तो और उसके बाद आप लोग आरजेडी के बारे में क्या क्या कहते हैं? सर मेरे पास पड़ा हुआ है। राजीव रंजन जी नहीं जाते इतिहास में, वर्तमान में आज पर रहते हैं, आज पर रहते हैं। आपके पटना में, बिहार की राजधानी में एक लड़की को सरेआम गोली मारी जाती है, एक फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आप इस पर रहिए ना सर, नहीं चाहिए।